एक्सेल में किसी भी डेटा को सेकंड में ढूंढना है, चाहे एम्प्लॉय का नाम हो या फिर प्रोडक्ट का प्राइस, भी लुकअप है इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे एक फॉर्मूला बन जाता है मैजिक ट्रिक। सो गाइस, इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आपका बॉस आपको एक एक्सेल का डेटा देता है, जैसे पीछे डम लेकर। वहाँ पर क्या होता है कि डेटा जैसे तैसे दिए हुए रहते हैं, उसको पहले फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बट बात वो नहीं है, बात है कि उसमें आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट के प्राइस और सभी डेटा उसमें आपको दिए हुए हैं। वहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या फिर प्रोडक्ट के लिस्ट दिए रहेंगे। आप लोगों को बोला जाएगा कि हमको बस यही जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बस इसी प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, या फिर जो एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं बस मुझे उसी एम्प्लॉय के सेल्स वॉल्यूम चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर क्या है कि ढूंढने का काम करना है। मतलब कि आपको एक रो डेटा दिया गया है और उसमें से जो आपको चाहिए एक्चुअल में उसको ढूंढ कर निकालना है। सो गाइस, ऐसे कंडीशन में VLOOKUP एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोग के बहुत सारे टाइम को सेव करता है और हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ों को ढूंढने में एज पर योर नीड्स। तो आपको क्या ढूंढनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग होती हैं। बट एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी ढूंढना हो, किसी भी सीट, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सेमी सीट में हो, आपको सेमी सीट में ढूंढना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास 2-3 सीट्स हो अलग अलग और उसमें से ढूंढ कर आप लोग को निकालना हो। सो गाइस, ऐसे कंडीशन में भी आप लोग VLOOKUP को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहेगा वीडियो को एंड तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये चीज़ अच्छे से सीख जाने वाले हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं सुनील टेक एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, VLOOKUP एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका यूज एक्सेल में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे आईडी नंबर के हिसाब से 3 ठो आईडी नंबर दिया हुआ है और इस आईडी नंबर से क्या आइटम था मुझे ये पता करना है। ये रहा पूरा रो डेटा जहाँ से मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आइटम नेम। हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल टू VLOOKUP देन टैब। लुकअप वैल्यू मतलब क्या ढूंढना है एक्सेल को वो बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बताएंगे आईडीज नंबर के हिसाब से हम लोग को चाहिए आइटम नेम। अब आपको टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे मतलब कहाँ से ढूंढना है डेटा, इसे सेलेक्ट कीजिए और बताइए कि कहाँ से ढूंढना है, ठीक है। अगर आपका डेटा इसके अंदर कहीं से भी आ जाता है तो आप लोग इतना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इतना सेलेक्ट करने पर भी तो मेरा हो जाएगा, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। हम लोग इतना सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आईडीज नंबर के बाद आइटम तक हम लोग पूरा इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर, तो कितना नंबर पे हम लोग का आइटम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि। तो गाइस, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल आईडी नंबर मेरा कॉलम 1 में है, तो ये हो गया कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो हम लोग को यहाँ पे देना होगा कोमा 4 देन, ठीक है। 4 देने के बाद हम लोग देंगे यहाँ पे कोमा। अब देखिए, अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप लोग को ट्रू चाहिए या फिर फॉल्स। ट्रू में आता है आपका अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स में आता है आपका एग्जैक्ट मैच। तो हम लोग यहाँ पे ट्रू सिलेक्ट करेंगे देन ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर और देखिए कि हमारा आइटम नंबर आ चुका है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग VLOOKUP का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था कि आपका रो डेटा बगल में ही था और आपको जो फाइंड आउट करना था वो बगल में ही दिया हुआ है। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मेट हो जाता है। बट गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपका डेटा दूसरे सीट में भी हो या फिर आपको डेटा दूसरे सीट में चाहिए तो वहां पर भी VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ये रहा हमारा सीट जहाँ पे हमने रो डेटा को रखा है और एक दूसरा सीट भी रखा है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे आईडीज नंबर, तीनों आईडी है और यहाँ पर आपका आइटम। यहाँ पे मैं आइटम को हटाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट, ठीक है। इन तीनों आईडीज के कितने अमाउंट थे यहाँ पे मुझे चाहिए। एक नया सीट है जहाँ पे मुझे चाहिए और इसका रो डेटा कहाँ है? इसका रो डेटा है एक दूसरे सीट में, ये रहा, ठीक है। और मुझे डेटा चाहिए इस सीट में। तो क्या ऐसे कंडीशन में आप VLOOKUP का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे कंडीशन में भी आप VLOOKUP को यूज कर सकते हैं। तो गाइस, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रेस करेंगे इक्वल टू VLOOKUP देन यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे देन कोमा। चले आएंगे हम लोग रो डेटा में,
सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरा अमाउंट तक, क्योंकि यहाँ पे मुझे अमाउंट चाहिए तीनों के। ठीक है, सेलेक्ट हो गए, देन कोमा। अब कितना नंबर, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है, अब बताइए। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। ठीक है, 7, देन कोमा, ट्रू के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हिट इंटर। देखिए कि तीनों का हमें मिल चुका है। ठीक है, एकदम करेक्ट आया है। तो गैस इस तरीके से आप लोग वी लुकअप का इस्तेमाल एक दूसरे सीट में भी कर सकते हैं। आपका डेटा किसी भी सीट में रहे, वी लुकअप का इस्तेमाल हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सीट में।